हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी का हमारे जीवन में क्या कंट्रीब्यूशन है। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं और शायद उनकी वजह से ही हम लोग भक्ति का महत्व समझ सके हैं या भक्ति क्या है, हाँ, उसकी विधि जान सके हैं। तो इसीलिए आज हम ये चर्चा करेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी का महत्व क्या है हमारी जीवन में। हालांकि इसके ऊपर बहुत चर्चा की जा सकती है। प्रभुपाद जी की जीवनी जो है वो सत्स्वरूप दास गोस्वामी जी ने लिखी है, 7 खंडों में लिखी है। और बहुत सारे वरिष्ठ वैष्णव हैं जिन्होंने प्रभुपाद जी के बारे में लिखा हुआ है। बहुत सारी जीवनियां हैं प्रभुपाद जी के बारे में लिखी हुई और बहुत सारे वैष्णवों ने श्रील प्रभुपाद जी के बारे में लेक्चर सीरीज दी है। मतलब वो कथाएं केवल 1 घंटे की नहीं, जबकि 50-50 घंटे तक की प्रभुपाद जी के बारे में उन्होंने बोला है। और हम यहाँ 50-60 मिनट में प्रभुपाद जी के बारे में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बहुत ही संक्षिप्त रूप में हम चर्चा करेंगे, परंतु एक अधूरा प्रयास है ये, परंतु करना जरूरी है क्योंकि हम लोग जो है प्रभुपाद लोग हैं, प्रभुपाद जी के अनुगामी हैं। और इसीलिए जब हम प्रभुपाद जी के बारे में चर्चा करते हैं, प्रभुपाद जी कौन है, ये थोड़ा अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो प्रभुपाद जी की जो इंस्ट्रक्शन है उनको हम अच्छे से पालन कर पाएंगे। तो इस दृष्टि से आज हम श्रील प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र चर्चा करेंगे और उसके द्वारा ही हम समझ सकेंगे कि हमारे जीवन में उनका क्या महत्व है। तो श्रील प्रभुपाद उनका जन्म हुआ था 1 सितंबर 1896 में कलकत्ता में। 1 सितंबर सितंबर 1 1896 1896 में जन्म हुआ था। कौन सा दिन था? वो नंदोत्सव था। जन्माष्टमी के दूसरे दिन को नंदोत्सव बोला जाता है। तो उस दिन नंद महाराज ने कृष्ण के प्राकट्य के अब उनके लिए तो जन्म हुआ, कृष्ण जन्म के बाद में दूसरे दिन सवेरे बहुत बड़ा एक उत्सव मनाया था, उसको नंदोत्सव बोला जाता है। तो प्रभुपाद जी नंदोत्सव के दिन प्रकट हुए थे। और प्रभुपाद जी का जो प्रभुपाद जी के जो पिताजी हैं उनका नाम था गौर मोहन डे
और माताजी का नाम था रजनी। दोनों बहुत भक्तिमय उनका परिवार था और उनके पिताजी जो है, वो हमेशा साधुओं को घर पे बुलाते थे कि आप आइए और मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। हाँ? और उनके लिए प्रसाद का अरेंजमेंट करते थे। तो साथ ही साथ उन्होंने प्रभुपाद जी को बचपन से ही मृदंग कैसे बजाना है, कीर्तन कैसे करते हैं, करताल कैसे बजाते हैं, इसकी भी शिक्षा दी। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब वो छोटे थे और उठते थे, तो वो देखते थे कि उनके पिताजी जो है, उनके घर में जो राधा कृष्ण की मूर्तियाँ थी, उनका अर्चन कर रहे हैं। तो बचपन से ही प्रभुपाद जी को एक ऐसा ऐसा माहौल मिला जिससे प्रभुपाद जी जो है वो भक्ति में दृढ़ हो सके। प्रभुपाद जी के जन्म के कुछ समय के बाद में ही एक ज्योतिषी को बुलाया गया था और पूछा गया था कि इस बालक का भविष्य क्या है। तो उन ज्योतिषी ने बताया था कि ये जो बालक है, ये 70 साल के बाद में समुद्र को लांघेगा और विदेशों में बहुत सारे मंदिरों की स्थापना करेगा। उस वक्त तो किसी ने सोचा नहीं होगा, किसी ने ये इमेजिन मतलब सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ आगे हो सकता है। परंतु जो भी है, उनको बचपन से ही भक्ति का एक माहौल मिला। यहाँ तक कि जब वो 5 साल के थे, तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ यात्रा होती है। तो गौर मोहन डे जी ने प्रभुपाद जी के लिए एक छोटा सा रथ भी बना के दिया था और उन्होंने अपने ही मोहल्ले के जो भी गली के जो बच्चे थे, उनके साथ में रथ यात्रा मनाई थी। तो बचपन से ही प्रभुपाद बहुत ही एक तरह से इंटेलेक्चुअल थे, बुद्धिमानी थे। और प्रभुपाद जी जो है वो स्कॉटिश चर्च एक स्कूल है और कॉलेज है कलकत्ता में, वहां पे उन्होंने पढ़ाई करी। और 1919 के आसपास प्रभुपाद जी जो है वो महात्मा गांधी का जो अहिंसा आंदोलन था, असहकार आंदोलन, उसमें भी प्रभावित हुए थे। और प्रभावित होने के कारण वो अलग अलग जो आंदोलन होते थे उसमें भाग लेते थे और वो खादी के वस्त्र पहनने लग गए थे। अब 1922 में उनके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना हुई। जो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में वो पढ़ते थे, वहां पे उनका एक बहुत ही मेधावी छात्र करके उनकी पहचान थी। और उसके बावजूद गांधी जी के विचारों से प्रभावित होने के बाद उन्होंने वो जो कॉलेज में जो डिग्री बढ़ती है, तो उन्होंने डिग्री लेने से इनकार कर दिया था। फिर 1922 में उनके एक मित्र थे नरेंद्र मलिक, उन्होंने बोला कि एक साधु आए हुए हैं, आइए उन साधुओं से मिलने चलते हैं। प्रभुपाद जी बोले थे कि मैंने बहुत सारे साधु देखे हैं, मैं किसी के साथ जाता नहीं। और वो सोचते थे कि साधु जो है एक तरह से वो समाज के ऊपर बोझ है, वो ऐसा सोचते थे। परंतु नरेंद्र मलिक ने बोला कि नहीं, चलो मेरे साथ चलो चलो करके वो जो साधु है, वो साधु गौड़िया मठ के प्रमुख है, उनका नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। तो उनको हम मिलने चलेंगे करके वो इनको उनको लेके गए प्रभुपाद जी को। अब प्रभुपाद जी अपने मित्र के कहने पे वहां पे गए, उनका कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। परंतु जैसे ही एक ये होता था, प्रथा थी कि प्रथा तो अभी भी है कि जैसे कोई साधु को देखते तो हम प्रणाम करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको प्रणाम किया और जैसे ही प्रभुपाद जी ने उनको प्रणाम किया और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको देखा, तो उनको तुरंत बोला कि अरे, आप पढ़े लिखे लड़के हो, आपको ये चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षाएं है, इनको
विदेशों में ले जाके अंग्रेजी भाषा में सबको बताना चाहिए। मतलब प्रथम भेंट में ही उनके गुरु ने जो भविष्य में उनके गुरु बने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अभय चरण, जो अभय चरण डे नाम था इनका, तो इनको एक तरह से आदेश दे दिया कि आपको विदेशों में जाके अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार करना है। लेकिन प्रभुपाद जी प्रणाम करके उठे और ये आदेश सुन के फिर बोले कि जब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं हो जाता है ना, तब तक क्या मतलब है इन चीजों का, कैसे हम लेके जाएंगे, हम तो परतंत्र है। परंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि जो इस समय जो ह्यूमैनिटी है, उनकी आध्यात्मिकता का उनकी आध्यात्मिकता जागृत करने का जरूरत है। उससे भारत स्वतंत्र है या ना स्वतंत्रता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मनुष्य की चेतना है, उसको जागृत करना इतना अर्जेंट है, इतना जरूरी है कि ये बाकी सारी जो भौतिक चीजें हैं, स्वतंत्रता वगैरह, स्वतंत्र भारत हो या ना हो, परंतु पूर्ण चेतना, शुद्ध चेतना जागृत करने का जो अर्जेंसी है, उसको समझना जरूरी है। तो प्रभुपाद जी जिस तरह से उनको ये आदेश मिला, उससे वो थोड़े सरप्राइज हो गए, परंतु मन ही मन उन्होंने मान लिया कि यही मेरे गुरु बनेंगे। क्योंकि जो चर्चा हुई, वो चर्चा में प्रभुपाद जी के जो भी पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत ही सुंदर तरीके से डिफीट कर दिया। तो उस वक्त से प्रभुपाद जी जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मदद करने लगे उनके कार्यों में। और प्रभुपाद जी ने तब अपना एक दवाइयों का कारखाना शुरू किया था और दवाइयाँ बना के उनको बेचते थे। बिजनेसमैन थे प्रभुपाद जी। तो वो सोचते थे कि हाँ, मैं मेरे बिजनेस को और बढ़ाता हूँ और इससे जो मुझे आमदनी आ रही है, उसको मैं प्रभुपाद जी की सेवा में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की सेवा में लगाऊंगा, उनके साथ उनका सहयोग करूंगा। तो ये सोच के वो अपने बिजनेस में पूरी तरह डूब गए और धीरे धीरे वो पूरे भारत का भ्रमण करते थे। अपने बिजनेस के सिलसिले में मिलते थे, इधर उधर जाते थे। तो एक बार ऐसे ही घूम रहे थे, दिल्ली के पास आए थे, तो उनको पता चला कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो वृंदावन में आए हुए हैं। तो 1925 में प्रभुपाद पहली बार वृंदावन में गए और उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के सहयोग में जो वृंदावन में प्रमुख स्थलियां हैं, उनका दर्शन किया और वहां पे प्रभुपाद जी की वहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की कथाओं का श्रवण किया। यहाँ तक कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार बोले कि अभय चरण बहुत ही अच्छा लड़का है और वो सुनता है। क्योंकि प्रभुपाद जो है इधर उधर जाने के बजाय उनकी कथाओं में बैठ के उनसे श्रवण करना अधिक महत्वपूर्ण समझ के उनकी कथाओं का सामने बैठ के पूरा श्रवण करते थे। और तब क्लासेस ऐसे 1 घंटे की नहीं होती थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत लंबी लंबी क्लासेस देते थे, लेकिन पूरी क्लासेस में अभय चरण बैठते थे और सुनते थे। धीरे धीरे गौड़ीय मठ का जो भी कार्यक्रम था, उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सहयोग करते करते अभय चरण जो है प्रभुपाद जी, वो एक गृहस्थ वैष्णव और एक वरिष्ठ वैष्णव के रूप में प्रसिद्ध हो गए। और बहुत जगह से, इलाहाबाद मान लीजिए, या ऐसे बहुत सारी जगह पे, कलकत्ता है, मुंबई है, वहां पे गौड़ीय मठ में जाके वो सहायता करने लगे। धीरे धीरे उनका निकट हो गए वो अपने गुरु के। और 1932 में
इलाहाबाद में उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से दीक्षा लिया। तो उनका पहले का नाम था अभय चरण, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसमें अरविंद नाम और जोड़ दिया कि अभय चरणारविंद, है ना। तो अभय चरण बन गए अभय चरणारविंद दास। अरविंद मतलब कमल, चरण मतलब पैर, और अभय जो भय नहीं देता। तो अभय चरणारविंद मतलब क्या है कि जो भगवान के लोटस फीट है, उनकी चरणों की शरण करने के कारण भय मुक्त है, वो अभय चरणारविंद, ऐसे उनको नाम दिया। फिर प्रभुपाद जी अपने गुरु से मिलते रहे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से। और एक बार 1936 में जब वो अपने गुरु महाराज से राधा कुंड पे मिले थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला था कि जब भी आपके पास पैसे हो आप पुस्तकें प्रकाशित करिए। Whenever you have money, publish books। और 1936 के 31 दिसंबर मतलब 1937 की जनवरी का पहला दिन, उस दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो गोलोक धाम वापस लौट गए। और प्रभुपाद जी जो है वो जो गौड़ी मठ की जो प्रकाशित पुस्तकें थे या मासिक वगैरह होते थे, उनमें बहुत लिखते थे। और उनके लिखने से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत ज्यादा प्रभावित थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने शिष्यों को बोल के रखा था कि जब जो भी कोई अभय लिखते हैं उसको तुरंत प्रकाशित करिए। इतना वो उनसे प्रभावित थे। परंतु जब उनका गोरख धाम निवास हो गया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, तो उसके बावजूद प्रभुपाद जी जो है वो गौड़ी मठ की प्रकाशनों में अपने लेख लिखते रहे। और इतने स्कॉलरली लेख लिखते थे कि गौड़ी मठ के उनके जो गुरु भाई थे, उन्होंने 1939 में उनको भक्ति वेदांत नाम का एक टाइटल दिया, है ना। भक्ति मतलब भक्ति, है ना। वेद अंत, वेद मतलब ज्ञान, और अंत, कि मतलब जिनको भक्ति वेदांत मतलब कि जो भक्ति के ज्ञान का सार जानते हैं, वो भक्ति वेदांत, ऐसा उनको एक टाइटल दिया। तो तब से उनका नाम हो गया भक्ति वेदांत अभय चरणारविंद दास। फिर धीरे धीरे प्रभुपाद जी का जो अपने गृहस्थी में ध्यान कम लगने लगा, और उनका जो बिजनेस था उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। उसके बावजूद प्रभुपाद अपना जो प्रचार है उसको, जो गुरु की आज्ञा थी उसको पालन करते हुए, उन्होंने 1944 में बैक टू गॉड हेड भगवत दर्शन नाम की एक पत्रिका शुरू करी। धीरे धीरे एक तरह से वो प्रचारक बन चुके थे, इधर उधर घूमना पड़ता था उनको प्रचार के सिलसिले में। ये जो किताब, ये जो मासिक पत्रिका थी भगवत दर्शन बैक टू गॉड हेड, उसको छापने के लिए प्रभुपाद जी दिल्ली जाते थे, खुद ही उसको टाइप करते थे। उसके बाद में उसका जो प्रिंटिंग प्रेस की जो सेटिंग होती है वो करते थे। उसके बाद में उसको छपवा के देखते थे कि सही है गलत है, उसकी चेकिंग करते थे। उसके बाद में वो छपवाते थे और खुद ही बांटते थे, तो देखिए एक सिंगल हैंडेडली एक अकेला व्यक्ति कितना कार्य कर रहा है ना। तो बहुत परेशानी होती थी उनको, यहाँ तक कि एक बार प्रभुपाद जी को, अब दिल्ली में बहुत गर्मी होती थी तो सनस्ट्रोक हो गया, है ना। उनको एक बार सनस्ट्रोक हो गया और बहुत ज्यादा उनको एग्जॉशन होने के कारण वो रास्ते पे गिर गए, बेहोश होकर गिर गए थे। एक बार कोई बैल आके उनको मार दिया,
लेकिन प्रभुपाद जी ने अपना प्रयास छोड़ा नहीं। हाँ, प्रभुपाद फिर भी उसका प्रकाशन करके उसको बांटने का भी कार्य खुद ही करते थे। प्रभुपाद जी प्रवास करते थे थर्ड क्लास के डब्बे में, ट्रेन के। थर्ड क्लास तो आजकल होता भी नहीं है, पर थर्ड क्लास के डब्बे में प्रभुपाद पैसे बचाने के लिए प्रवास करते थे। तो 1944 से लेके वो पूरा प्रचार में एक तरह से ज्यादा अपने को झोंक दिया था, और धीरे 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 ग्रस्त जीवन से दूर होकर एक तरह से वानप्रस्थ की तरफ बढ़ रहे थे। तो 1953 में वो झांसी गए। झांसी में जाके उनको एक स्थान मिला जहाँ पे वो भजन कीर्तन कर सकते थे। और उसको वहां पे उन्होंने एक संस्था की स्थापना करी, लीग ऑफ डिवोटीज। लीग ऑफ डिवोटीज की उन्होंने स्थापना करी, और वहां पे उन्होंने एक शिष्य भी लिए थे, आचार्य प्रभाकर करके। परंतु वो लीग ऑफ डिवोटीज में जो उनका विजन था, वो विजन पूरे विश्व में प्रचार करने का था। और जो लीग ऑफ डिवोटीज में उन्होंने पॉइंट्स लिखे थे, जो उनके पर्पजेस थे, वही लगभग वैसे ही उन्होंने फिर इस्कॉन के लिए, जो इस्कॉन के 7 पर्पज है, वो लिखे थे उन्होंने। परंतु कोई मान लीजिए कुछ तो गड़बड़ हो गई, पॉलिटिशियंस और कोई बिजनेसमैन, उनकी वजह से कुछ तो भी हुआ, जिसकी वजह से प्रभुपाद जी को वो जो बिल्डिंग थी वो खाली करनी पड़ी। तो प्रभुपाद बहुत ही निराश होकर फिर वापस से एक प्रचारक का रूप लेके गौड़िया मठ के अलग अलग जगहों पे जाके वहां पे क्लासेस देते थे, वहां पे शिक्षाएं प्रदान करने लगे। और जल्दी ही, मतलब 1956 में प्रभुपाद फिर वृंदावन में आए। उनको लगा कि ऐसे कितना ये घूमेंगे, एक जगह पे रुक के वहां पे मैं भक्ति करूंगा करके। और वहां पे वो मैं किताबें लिखूंगा, उन्होंने ऐसा सोच के 1956 में वृंदावन में आए। वृंदावन में आके उन्होंने रह के वहां पे भक्ति को सुदृढ़ बनाया, क्योंकि उन्होंने वहां पे रह के जो वृंदावन के जो आचार्य है, वृंदावन में जो आचार्यों की समाधियां है, वहां पे जाते, वहां पे उनका दर्शन करते, उनकी समाधि में बैठ के उनसे प्रार्थनाएं करते। और वहां जाके बहुत गाढ़ी प्रार्थना करते, बहुत ज्यादा जप अच्छे से करके वहां पे उन्होंने उनकी किताबों का भी पठन किया। जो भी गौड़ीय वैष्णव आचार्य हमारे गुरु परंपरा के, उन सबकी जो राइटिंग्स है, उनकी जो किताबें हैं, उनका उन्होंने बहुत अध्ययन किया उसमें। ये सब प्रिपरेशन था जो आगे उनको बाद में काम आया। और इसमें 1959 में उनको एक सपना आया, जिसमें उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको बता रहे कि अभी आपके संन्यास लेने का समय हुआ है करके। तो 1959 में श्रील प्रभुपाद जी ने मथुरा में उनके गुरु भाई थे, उनसे दीक्षा लिया, संन्यास दीक्षा। ना, दीक्षा तो गुरु महाराज से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से हो चुका था, संन्यास दीक्षा। तो उनसे उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, और अब वो बन गए अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी। तो 1922 में उनके गुरु का उनको आदेश मिला था उनको, और 1959 में अब वो प्रचारक बन गए एक सन्यासी के रूप में। बीच में जब प्रभुपाद जी वहाँ कलकत्ता में रहते थे, तो एक तरह से उनका घर जो था उसमें गौड़ीय मठ के ही काम आता था। ग्राउंड फ्लोर पे प्रभुपाद जी रहते थे, और जो फर्स्ट फ्लोर था, जो पहला मंजिल था, उन्होंने गौड़ीय मठ के काम के लिए दे के रखा था। तो एक बार डोल गोविंद शास्त्री करके उनके गुरु भाई थे,
वो गुरु भाई वहाँ पे व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के बारे में क्लासेस देते हैं और प्रभुपाद वहाँ पे वो सीढ़ी पे बैठ के अपना जप करते थे कभी-कभी। तो एक बार वो डोल गोविंद शास्त्री जो है, वो सीढ़ी से उतर रहे थे, उन्होंने देखा कि अभय बैठे हैं, तो उन्होंने बोला, "अभय बाबू, आज मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु का जो कथनी है कि पृथ्वी ते आचर्यत नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार होते मोर नाम, कि ये पृथ्वी में हर नगर हर ग्राम में मेरे नाम का प्रचार होगा। मैंने इसके ऊपर आज मैंने कथा करी। पर ये कथा करते हुए मैं सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अ, चैतन्य महाप्रभु ने बोला और अभी तक हुआ नहीं है और कब होगा कुछ पता है नहीं, कैसे होगा, कौन करेगा कुछ पता है नहीं। तो प्रभुपाद जी उठ के 2-3 सीढ़ी ऐसे नीचे उतरे, पायदान नीचे उतर के उनकी तरफ देख के बोलते हैं कि जो अ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का डेडिकेटेड डिसाइपल होगा, उनका कोई शिष्य होगा, वो शिष्य ये अ, भविष्यवाणी को पूर्ण करेगा। तो बहुत प्रभुपाद जी को एक तरह से इंक्लिनेशन तो होगा ही, वो तो शुद्ध भक्त है। एक बार उनके कोई मित्र, मतलब गुरु भाई है, वो उनको बता रहे थे कि आप तो एक दवाई बनाने वाले हो, तो ऐसी कोई दवाई बनाओ जिससे ये जो लोग हैं उन सबको ये भौतिकता का रोग हट जाए और सब भक्त बन जाए। इसलिए प्रभुपाद बोले कि वो दवाई अभी तैयार है, पर जल्दी ही वो मैं बांटने के लिए उसकी शुरुआत करूंगा। तो प्रभुपाद जी को अ, जो था उनके गुरु का आशीर्वाद था, तो उन्होंने बाद में किया भी इस चीज को। तो खैर प्रभुपाद ने 1959 में संन्यास ग्रहण किया और 1960 में उन्होंने देखा कि पूरे विश्व में तब अंतरिक्ष में जाने की होड़ लगी थी रशिया में और अमेरिका में। तो उन्होंने एक छोटी किताब लिखी, अ, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। उन्होंने वो इजी जर्नी टू अदर अदर प्लैनेट्स नाम से उन्होंने किताब लिखी, जिसमें उन्होंने जो उस वक्त की जो भी वैज्ञानिक चीजें थी उनको और जो वैदिक अ, अवलोकन है उस दोनों को लेके अंतरिक्ष यात्रा के बारे में उस पे उन्होंने लिखा था। हम्म। फिर 1962 में फिर 1960 में ही उन्होंने शुरू किया कि अब मैं श्रीमद् भगवत गीता पे टीका लिखूंगा। 1960 से शुरू किया कि श्रीमद् भागवतम पे मैं टीका लिखूंगा करके। तो उन्होंने 1962 में प्रथम स्कंद का पहला पार्ट पब्लिश किया और अगले 2 सालों में 1964 में उन्होंने दूसरा और तीसरा भी उसका पार्ट, मतलब प्रथम स्कंद पूरी तरह से उन्होंने पब्लिश किया। तो ये बुक्स पब्लिश करी और खुद ही बांटते थे। इन तीनों किताबों के लिए लोगों के पास जाके उन्होंने उनसे दान लिया। उसके बाद में खुद ही वो पेपर इकट्ठा करते थे, वही टाइपिंग करना है, फिर उसका टाइप सेटिंग करना है, मतलब फिर उसको प्रिंटिंग करना है, पब्लिकेशन करना है, फिर बाइंडिंग करना है। सब कुछ उन्होंने अकेले अकेले सब कुछ हैंडल करके ये 3 किताबें उन्होंने प्रथम स्कंद की छपवाई और उनको बांटते भी थे। लेकिन प्रभुपाद जी को एक तरह से दिख रहा था कि भारत में जो है ये जो लोगों का झुकाव है वो आध्यात्मिकता की तरफ कम होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे विदेशों के जो विदेशी लोग हैं उनको देख के ही भारत के लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुके थे। तो प्रभुपाद को लगा कि अगर जब तक हम बता रहे भारतीय लोग भारतीयों को बताएंगे वो समझेंगे नहीं, परंतु अगर ये विदेशी लोग अगर भारतीयों को बताएंगे कि भागवतम पढ़िए और आध्यात्मिकता की तरफ झुकिए, तो भारतीय लोग करेंगे। तो उनको उनके गुरु का भी आदेश था कि आपको ये अंग्रेजी भाषा में जाके
विदेशों में ये चैतन्य महाप्रभु का की शिक्षाएं लेके जानी है। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, मुझे अब विदेश में जाना है। 1965 में उनकी उम्र थी 69 साल। तो उन्होंने फिर जो उनके मित्र थे उनसे बातें करी, गुरु भाइयों से बातें करी, और उसके बाद में जो एक सिंधिया स्टीमशिप कॉर्पोरेशन थे, उनकी मालकिन थी सुमति मोरारजी, जिनके यहाँ पे प्रभुपाद जी ने कई बार भगवद गीता के भागवतम के ऊपर चर्चाएं करी थी। तो उनको प्रभुपाद जी मिले और उनको बोला कि मुझे अमेरिका भेज दीजिए। तो अमेरिका में तब एक स्पॉन्सर लगता था, स्पॉन्सर चाहिए होता था। तो वृंदावन में एक अग्रवाल जी करके थे, उनका बेटा गोपाल अग्रवाल अमेरिका में पढ़ता था, वहां नौकरी करता था। तो प्रभुपाद जी ने उनसे निवेदन किया कि 1 महीने के लिए आप मेरे को उनसे स्पॉन्सरशिप दिलवा दीजिए अपने बेटे से। तो अग्रवाल जी ने वो अरेंज करा दिया। उनके गोपाल अग्रवाल जो थे, उन्होंने एक खत लिख दिया कि हाँ, मैं इनको स्पॉन्सर करूंगा अमेरिका में करके। और वहां जाने के लिए वो सिंधिया स्टीमशिप कॉर्पोरेशन की सुमति मोरारजी थी, उनसे बहुत निवेदन किया। एक बार तो प्रभुपाद 5 घंटे के लिए सीढ़ियों पे बैठे रहे, ताकि जब वो सुमति जी सीढ़ियों से नीचे जाएंगी तो देखेंगे उनको करके। चौकसी उनका सेक्रेटरी था, तो चौकसी को बोला था कि मुझे मिलना है, वो बोला कि मैडम बिजी है, अभी नहीं मिलेंगी। और मैडम ने मना कर दिया है कि आप इतने बूढ़े हो चुके हैं, आप अमेरिका नहीं जा सकते करके मना मना कर दिया करके। पर तो रूपा जी वहां सीढ़ी पे बैठे रहे। जब सुमति जी रात को सब बंद करके, ऑफिस बंद करके जा रही थी, तब उन्होंने प्रभुपाद जी को देखा और बोले कि क्या चाहिए, आप बताइए, आप इतनी देर से कर रहे हो। तो बोले कि मुझे अमेरिका का टिकट दीजिए। तो उनकी एक मालवाहू जहाज जलदूत नाम का वो जा रहा था कलकत्ता से बोस्टन। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, उसके ऊपर मैं आपको जाने का अरेंजमेंट कर दूंगी। तो प्रभुपाद फिर कलकत्ता गए मुंबई से, और फिर कलकत्ता से उनको उस जलदूत पे, वो जो जहाज था उसके ऊपर बैठना था, जाना था। उनके पास कुछ भी नहीं था, 40 रुपए थे। 40 रुपए मतलब उस वक्त $8 अमेरिका के। और जो $8 उनको कुछ ही घंटे अमेरिका में रहने को काम आ सकते थे, बस। तो उनके पास और कुछ नहीं था। बाकी उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने किताबें लिखी थी भागवतम की, वो तीनों किताबें जो थी उन्होंने एक ट्रंक में साथ में ले ली, क्योंकि उनके पास वही एक प्रॉपर्टी था, और तो कुछ था ही नहीं उनके पास में। तो जब जलदूत चला, जहाज चला, तो आप सब जानते ही हैं कि जहाज जो है वो पानी के ऊपर चलता है तो हिंचकोले खाता है ऐसे। तो प्रपात को उल्टियां होना, और वो जो समुद्र का वातावरण है वो बहुत ही खारी हवाएं चलती है, वो प्रपात जी को भाया नहीं, है ना। और थोड़े दिनों बाद प्रभुपाद जी को एक के बाद दो हार्ट अटैक आए, एक के बाद एक, ऐसे 2 हार्ट अटैक आए। अब मालवाहु जहाज पे कम लोग होते हैं, और मालवाहु जहाज में कोई आपको सुविधाएं भी नहीं होती है। हुँ? कोई डॉक्टर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। तो प्रभुपाद जी को 2 हार्ट अटैक आए, एक के बाद एक। कोई सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जब भी उनको हार्ट अटैक आया, तो बस भगवान से प्रार्थना करते रहे, और रो के कहते थे कि मेरे गुरु महाराज के जो आदेश है उनको मुझे पूरा करना है, कृपया मेरी मदद करिए, कृपया मेरी मदद करें। और फिर दूसरे हार्ट अटैक के बाद में वो एक तरह से बेहोश हो गए, और कृष्ण उनके सपने में आए, और उन्होंने देखा कि ये जो जलदूत है उसके आगे एक नाव चल रही है, उसमें कृष्ण जो है उस नाव को चला रहे हैं। और कृष्ण ने प्रभुपाद जी की तरफ देख के उनको एक स्मित हास्य किया, और बोला कि आपका मिशन जो है वो पूरा होगा। तो प्रभुपाद जी फिर रिलैक्स हो गए। फिर 1 महीने बाद प्रभुपाद जी जो है अमेरिका में पहुंचे।
और जैसे वो बोस्टन के किनारे पे पहुंचे तो वहां पे उन्होंने एक कविता लिखी। उसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि हे कृष्ण, मैं आपके हाथों में एक कठपुतली हूं, अगर आप मुझे नचाना चाहते हो तो नचाओ, जो आपकी इच्छा हो मेरे साथ वैसे करो, परंतु मेरे गुरु का जो आदेश है मुझे उसको पूरा करना है। तो प्रभुपाद बटलर पेंसिल्वानी में जो गोपाल अग्रवाल था, गोपाल अग्रवाल थे, उनके घर गए। उनकी पत्नी साली अग्रवाल, उन्होंने भी उनको वेलकम किया, परंतु वो लोग मांसाहार करते थे। तो प्रभुपाद 1 महीना वहां पे रहे, और वहां रह के उन्होंने वहां पे जो 1-2 क्लासेस भी दी थी प्रभुपाद जी ने, वहां पे उनका एक फोटो भी छपा था। परंतु प्रभुपाद को इतना वहां पे प्रचार करने का मौका नहीं मिला। तो प्रभुपाद वो सब छोड़ के फिर न्यूयॉर्क आ गए। न्यूयॉर्क में एक मिश्रा जी थे, उनके पहचान के जो भी है, तो उनके पास प्रभुपाद रहे बहुत समय, मतलब 3-4 महीने तो रहे उनके पास। और वो जो थे वो मायावादी थे, तो वो जब नहीं रहते थे तो प्रभुपाद वहां पे कीर्तन करते थे और क्लासेस देते थे। हम्म। जो योगा टीचर थे मिश्रा जी, उनके साथ प्रभुपाद रहे कुछ टाइम तक, और जब वो नहीं रहते थे प्रभुपाद वहां पे कीर्तन करके क्लासेस देते थे। तो बाद में फिर वो जो मिश्रा जी थे उनको लगा कि प्रभुपाद जी कुछ अलग ही बता रहे हैं, तो प्रभुपाद जी को उन्होंने बहुत ही अ, निवेदन किया प्रेम के साथ कि आप मत रहिए हमारे साथ ऐसे करके। तो प्रभुपाद फिर वहां से निकले, और जो वहां पे योगा स्टूडियो में जो उनके साथ में कोई 1-2 लोग थे जो जान पहचान थे, उनसे उनके साथ बातें की। तो अ, अ, ये लोअर ईस्ट साइड बोलते हैं, एक एरिया है लोअर ईस्ट साइड न्यूयॉर्क में, जहाँ पे हिप्पी लोग रहते थे। तो 1-2 हिप्पीज थे, उन्होंने प्रभुपाद जी का कीर्तन सुना था और उनसे प्रभुपाद जी से बातें की थी। तो प्रभुपाद जी उनके साथ रहने लगे, किसी के साथ रहने लगे। लेकिन वो जिसके साथ रहते थे उसको ड्रग्स की आदत थी, नशा करता था। तो नशे में एक बार प्रभुपाद जी को उन्होंने मिसट्रीट किया, है ना, प्रभुपाद जी को थप्पड़ मारा उन्होंने। तो प्रभुपाद जी तुरंत वहां से निकले, और एक तो वहां जो जहाँ पे रहते थे वहां पे वो प्रभुपाद कीर्तन करते थे। तो वहां पे जो अभी मुकुंद स्वामी है, हाँ, उनके घर में गए। तब मुकुंद नाम नहीं था। तो उनके घर पे गए प्रभुपाद, और उनको बोला कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि उसने मुझे मारा है करके। तो तुरंत जो मुकुंद है उन्होंने एक पास में ही एक स्टोर फ्रंट था। स्टोर फ्रंट मतलब एक दुकान थी, उस दुकान का नाम था मैचलेस गिफ्ट्स। अब दुकानदार ने दुकान तो खाली कर दी थी, लेकिन वो जो बोर्ड था मैचलेस गिफ्ट वो हटाया नहीं था। तो अ, उन्होंने वहां पे उनके अरेंजमेंट कर दी, उसके पीछे रहने का भी था, छोटा सा कमरा भी था वहां रहने का, और सामने स्टोर फ्रंट था। तो वहां प्रभुपाद रहने लगे, और वहां पे प्रभुपाद प्रोग्राम अरेंज करने लगे। तो प्रोग्राम क्या करते थे, हफ्ते में 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन प्रभुपाद वहां पे कीर्तन करते थे। कीर्तन के बाद में भगवत गीता के ऊपर क्लास देते थे, और उसके बाद में उनको प्रभुपाद खाना खिलाते थे, मतलब प्रसाद खिलाते थे। तो प्रसाद प्रभुपाद जी बनाएंगे, फिर उसके बाद में सर्विंग भी प्रभुपाद करेंगे, और उसके बाद में उनकी प्लेटें वगैरह जितना भी वो फैला के जा रहे हैं सब प्रभुपाद ही क्लीन करते थे, सब कुछ वॉश करते थे, सब अकेले करते थे। हफ्ते में 3 दिन ऐसा करते थे। तो कुछ लोग उससे आकृष्ट हुए, प्रसादम की वजह से, प्रभुपाद जी के कीर्तन की वजह से, और कुछ भगवत गीता के चर्चाओं की वजह से। कुछ लोग जमा हो गए, वो रोज मतलब हर क्लास में प्रभुपाद जी के पास आते थे। फिर जो कीर्तनानंद करके थे, उन्होंने पहली बार प्रभुपाद जी को बोला कि क्या ना वॉश डिशेस विथ, ये जो प्लेटें हैं क्या मैं साफ कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला अब आपके भक्ति की शुरुआत हुई है। तो धीरे धीरे वो लोग प्रभुपाद जी की सहायता करने लगे, और एक बार प्रभुपाद ने बोला कि अब हम कीर्तन करेंगे एक गार्डन में।
तो एक टॉम्किंस स्क्वायर पार्क करके न्यूयॉर्क में जगह है। 1966 के शुरुआत में प्रभुपाद वहां पे उनको लेके गए। अभी भी वो जो पेड़ है जिसके नीचे ये कीर्तन किया था प्रभुपाद जी ने, उसको हरे कृष्णा ट्री बोला जाता है। और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ऐसा एक बोर्ड लगा हुआ है कि ये वही पेड़ है जिसके नीचे श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की शुरुआत करी थी और यहाँ पे कीर्तन किया था करके। तो उसके बाद में फिर रेगुलर बाहर जाके कीर्तन करना वगैरह, नगर कीर्तन करना वो शुरू हुआ। और 1966 के अगस्त में 8 अगस्त 1966 को प्रभुपाद जी ने एक संस्था की स्थापना करी, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। उनके जो उस वक्त उनके साथ जो लोग थे, वो लोग बोल रहे थे कि तब स्वामी बोलते थे प्रभुपाद जी को कि स्वामी जी, हम बोलेंगे कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद बोले गॉड मतलब एक तरह से वो गॉड का नाम होना चाहिए। इम्पर्सनलिज्म हो जाएगा अगर गॉड बोलेंगे तो गॉड इज अ पर्सन। तो गॉड एक व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है, तो उनका नाम वहां पे देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने उसका नाम रखा अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, है ना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो 8 अगस्त 1966 को इस्कॉन की स्थापना करी। प्रभुपाद ने फिर वहां पे दीक्षाएं देना शुरू करा। और फिर जो उनके साथ में जो लड़के लड़कियां थी, तो प्रभुपाद जी ने उनकी शादियां भी कराई। सब कुछ प्रभुपाद अकेले करते थे, सब कुछ अकेले। शादियां भी कराई। और फिर वो लोग इतने प्रभुपाद जी के प्रति आकृष्ट हो चुके थे कि उनमें से कुछ को प्रभुपाद ने बोला कि आप प्रचार करिए। तो वो जो एक बैक टू गॉडहेड जो था, भगवत दर्शन की जो पत्रिका है, उस पत्रिका को वितरित करते सारे वो करने लगे। और उनमें से कुछ जो है वो सैन फ्रांसिस्को नाम की जगह पे गए और वहां पे प्रचार करना शुरू किया। और 1967 में उन्होंने प्रभुपाद को सैन फ्रांसिस्को बुलाया। प्रभुपाद वहां पे करीब करीब 7-8 महीने रुके और वहां पे भी क्लासेस देते थे, कीर्तन करते थे। और जुलाई 1967 में प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को में काफी सारे उनके फॉलोअर्स इकट्ठा हो गए थे। बहुत सारे लोग प्रभुपाद जी को फॉलो करने लगे थे। तो वहां पे पहली बार भारत के बाहर जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया सैन फ्रांसिस्को में, जुलाई 1967 में। और बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठा हुए। रथ यात्रा के बाद प्रभुपाद जी ने कुछ शिष्यों को बोला कि अभी आप लंदन जाइए और वहां प्रचार करिए। और इस तरह से प्रभुपाद जी के जो बहुत सारे शिष्य थे वो विदेशों में अलग अलग जगह जाके वहां प्रचार का कोशिश करने लगे। परंतु हुआ क्या कि इतना सारा मैनेज करते करते प्रभुपाद जी का जो तबीयत था वो खराब होने लगा और 1967 में उनको तीसरा हार्ट अटैक आया। तीसरा हार्ट अटैक आया। और उस वक्त प्रभुपाद जी को हॉस्पिटल में एडमिट करके बहुत समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। तो प्रभुपाद जी जो है उसके बाद में भारत में आए 1 साल के लिए, क्योंकि अमेरिका में बहुत ही ठंड होती है। प्रभुपाद बोले कि मुझे थोड़ा भारत का मौसम चाहिए। तो यहाँ पे आके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया और 1968 में प्रभुपाद फिर अमेरिका गए। अब 1 साल से जो उनके जो शिष्य थे उन्होंने प्रभुपाद जी को देखा नहीं था। तो उनको स्वामी जी का स्वामी बोलते थे कि स्वामी जी जो प्रभुपाद जी का है ये उनका बहुत विरह हो रहा था। और उनको समझ में आ रहा था कि प्रभुपाद जी का उनके जीवन में कितना महत्व है। तो उन्होंने फिर प्रभुपाद को बोला कि हम आपको केवल स्वामी नहीं बोलना चाहते, उससे कुछ ज्यादा बोलना चाहते हैं, उससे बढ़कर कुछ बोलना चाहते हैं। तो फिर उनको प्रभुपाद करने बोलने लगे कि जो प्रभु, प्रभु मतलब कृष्ण, और पाद मतलब चरण, जिन्होंने प्रभुपाद मतलब गुरु भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करी है वो प्रभुपाद। तो उनका नाम फिर अभय चन्नानंद स्वामी श्रील प्रभुपाद हो गया। तो प्रभुपाद जी ये टाइटल उनको फिर दिया उन्होंने।
तो 1968 में फिर प्रभुपाद जी वापस गए, तो तब तक न्यू वृंदावन, मतलब वेस्ट वर्जीनिया करके एक स्टेट है, वहां पे कम्युनिटी स्टार्ट हो चुकी थी। तो ऐसे अलग अलग जगह पे बहुत सारे शिष्य जाके वहां पे उन्होंने अ, प्रचार शुरू कर दिया था। तो प्रभुपाद ने अलग अलग जगह पे मंदिर खोलना शुरू किया। 1968 में ही एक मैकमिलन पब्लिशिंग हाउस है, उन्होंने, क्योंकि भगवत गीता जो है बहुत सारे लोगों ने लिखी थी, लेकिन ऑथेंटिक भगवत गीता कहीं नहीं थी। तो प्रभुपाद जी ने एक्चुअली भगवत गीता 3 बार लिखी। एक बार तो उन्होंने घर पे रहते हुए लिखी थी, भगवत गीता की कमेंट्री लिखी थी, परंतु उनकी पत्नी ने उसको रद्दी वाले को बेच दिया था। एक तो वो उस वक्त हुई। दूसरा, जब प्रभुपाद न्यूयॉर्क में थे, तो उनके अपार्टमेंट में चोरी हो गई, और जो उन्होंने दूसरी बार लिखा था प्रभुपाद जी, सॉरी, भगवत गीता पे टीका, वो भी चोरी हो गई थी। तो प्रभुपाद जी ने तीसरी बार लिखी, और वो तीसरी बार जो लिखी थी वो मैकमिलन कंपनी पब्लिश करने के लिए तैयार हो गई, परंतु उन्होंने उसको कंसाइज कर दिया कि नहीं, हम इतना ही छापेंगे, इतने ही पन्ने, 400 पन्ने ही छापेंगे, उसके ऊपर छापेंगे नहीं करके। तो प्रभुपाद उससे खुश तो थे नहीं, परंतु बाद में जब भक्ति वेदांत ट्रस्ट प्रभुपाद जी ने बनाया, बुक ट्रस्ट बनाया, तो उसमें फिर जो पूरी की पूरी भगवत गीता प्रभुपाद जी की छपी है ना। तो आज तो ये है कि पूरे विश्व में भगवत गीता जो है, प्रभुपाद जी की भगवत गीता है, वो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली अंग्रेजी भाषा की किताब हो गई है, और उसका अलग अलग, मतलब करीब करीब 80 भाषाओं में उसका भाषांतर किया जा चुका है, और पूरे विश्व में भगवत गीता बांटी जा रही है। तो जैसा मैंने बताया, प्रभुपाद जी के शिष्य अलग अलग जगह गए थे। तो लॉस एंजलिस में उन्होंने फिर मंदिर की स्थापना करी, उसके बाद में लंदन में स्थापना करी 1969 में ही। फिर उसके बाद में 1970 में प्रभुपाद जो उनके विदेशी शिष्य थे उनको लेके भारत में लेके आए, और उनसे पूरी जगह पे धोती कुर्ता साड़ी पहन के पूरे भारतीय शहरों में कीर्तन करवाया। उससे फिर भारतीय जो है उनके फॉलोअर हो गए एक तरह से, मतलब भारत के जो लोग हैं वो उनको फॉलो करने लगे एक तरह से। और 1971 में कलकत्ता में पहला मंदिर इस्कॉन का इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद में प्रभुपाद फिर पूरे विश्व भ्रमण किया। प्रभुपाद ने अलग अलग जगह पे गए, हर जगह पे जहाँ पे भी गए वहां पे मंदिर खोलते रहे। और 1972 में मायापुर में मंदिर बनाया, 1973 में मायापुर परिक्रमा शुरू करी, 1974 में फूड फॉर लाइफ करके, मतलब प्रसाद वितरण की सेवा शुरू करी। उसके बाद में 1973 और 74, 2 सालों में प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत के ऊपर पूरी कमेंट्री लिखी। 2 सालों में 17 खंड है, तो 17 खंडों की चैतन्य चरितामृत को 2 सालों में प्रभुपाद ने उसके ऊपर अपना टीका लिख के पब्लिश कराया। उसके बाद में प्रभुपाद ने 1975 में वृंदावन में स्थापना हुई। 1975 से लेकर 77 तक मुंबई में मंदिर बनाने का प्रभुपाद जी का बहुत बड़ी इच्छा थी। वहां पे बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा, तो वो स्ट्रगल शुरू हुआ था। 1975 में प्रभुपाद ने एक भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट करके शुरू किया। तो इस तरह से अगर देखा जाए, और 1977 14 नवंबर 1977 को प्रभुपाद गोलोक धाम वापस चले गए। अब प्रभुपाद गए थे 1965, 1965 से लेके 1977, 12 साल है ना। पहले 1966 में तो इस्कॉन बना, तो मान लीजिए 11-12 सालों में प्रभुपाद जी ने कितना किया। अगर हम थोड़ा सा एक उसका ओवरव्यू देखेंगे तो हम समझ में आएगा कि प्रभुपाद ने 80 किताबें लिखी। अगर आप 80 किताबें मान लेते 12 सालों में, तो इसका मतलब करीब करीब 7 किताबें हर साल छपी है। हर साल 7 किताबें, हर महीने में 2 किताबें, उस हिसाब से अगर पकड़ा जाए तो। प्रभुपाद जी ने करीब करीब 5000 शिष्य बनाए, और कई सारे प्रभुपाद जी के वेल विशर्स, मतलब हित चिंतक भी बने। प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर पूरे विश्व में स्थापित किए। उस वक्त विश्व में
अंटार्कटिका छोड़ के बाकी सारे जितने भी खंड है, कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि उनको हरे कृष्णा नहीं पता हो, है ना। हर जगह विश्व के अनेक अनेक शहरों में उन्होंने जगन्नाथ रथ यात्राएं शुरू करी। हम्म। अब आप बोलेंगे 108 मंदिर मतलब अलग अलग जगह पे, ऐसा नहीं कि एक ही शहर में 108, ऐसे नहीं, अलग अलग शहरों में 108 मंदिर बनाए उन्होंने। भक्तिवेदांत गुरुकुल शुरू किया। और जो अब कन्वर्सेशंस वगैरह तो प्रभुपाद जी के बहुत सारे हैं ना। 20 डिवोशनल एल्बम्स प्रभुपाद जी ने निकाले, अभी भी कितने सारे हैं। जो भगवत दर्शन नाम की पत्रिका शुरू करी, हाँ? और उसकी कितनी करोड़ों तो कॉपियां ऐसे बिकी उसमें। फिर प्रभुपाद जी ने मतलब आप देखेंगे 6000 तो पत्र लिखे हैं, 6000 पत्र हैं। और कितने सारे तो लेक्चर्स है प्रभुपाद जी के। हम्म। बहुत सारे लेक्चर्स हैं। तो मतलब इतना सारा हमको प्रभुपाद ने दे के रखा है, लेक्चर्स, उनके कन्वर्सेशंस है। कन्वर्सेशन मतलब जो बड़े बड़े लोग आते थे उनसे बात करते थे, अलग अलग ज्ञानी अलग अलग धर्म के लोग आते थे, उनके साथ चर्चाएं करते थे। शिष्यों के साथ चर्चा है, वो कन्वर्सेशन है, सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड है। हम्म। और वेदाबेस में वो सारी चीजें हैं। अगर आप देखेंगे वेदाबेस की वेबसाइट पे तो प्रभुपाद के बहुत सारी किताबें, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी जो है उन्होंने 12 साल में 14 बार पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करी, एक तरह से अलग अलग शहरों में जाते हुए। पूरी इसमें जाते थे, यहाँ तक कि 2010 में एक CNN करके कंपनी है, वो CNN ने बोला था कि जो टॉप 10 जो जो टॉप 10 व्यक्ति है जिन्होंने 50 साल के बाद में बहुत सक्सेसफुल हुए, उनमें प्रभुपाद जी का नाम एक लिया हुआ। तो प्रभुपाद जी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर हम देखेंगे प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी का प्राकट्य जो था वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने प्रेडिक्ट करके रखा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि पृथ्वी आचार्य नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गए मोरना, कि पृथ्वी में हर जगह पे मेरा नाम होगा। और वहां पे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ये क्या, एबे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड़ग लइया अंतर असुर जीवेर फेलिबे कटिया, कि ये जो हरिनाम संकीर्तन की तलवार है, इस तलवार के साथ में जो हमारे अंदर जो असुर है उसको मैं मारूंगा, उसका नाश करूंगा मैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, यदि पापी छड़ी धर्म दूरे देशे जाय मोर सेनापति भक्त यही बेतथाय। लेकिन जो कुछ लोग छूट गए जो दूर देश में हैं, उनके लिए मेरा एक सेनापति भक्त आएगा, और वो सेनापति भक्त जो है वो कृष्ण के नाम द्वारा इन सबका उद्धार करेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं प्रभुपाद जी के आने का एक संकेत दिया था। वैसे अगर देखा जाए पद्म पुराण में भक्ति देवी जो है वो बताती है कि इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, कि मैं ये वृंदावन छोड़ के, भक्ति देवी बोल रही है नारद मुनि को, पद्म पुराण में आता है कि मैं ये जो वृंदावन स्थान है इसको छोड़ के मैं विदेशों में जाऊंगी। अब भक्ति देवी विदेशों में जाएंगी तो कैसे जाएंगी? तो बहुत सारे आचार्यों ने बोला है कि प्रभुपाद जी जब कलकत्ता से गए, बोस्टन गए, तो क्या लेके गए? भागवतम लेके गए, है ना, भक्ति का भंडार है भागवतम। भागवतम को लेके अमेरिका गए।
तो भक्ति को कौन लेके गया? एक तरह से देखा जाए तो प्रभुपाद जी लेके गए। और 1896 में जो भक्ति विनोद ठाकुर है, हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर, 1896 के मार्च में उन्होंने भविष्यवाणी की कि चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी थी, मेरा सेनापति भक्त आएगा, वो जो भविष्यवाणी है उसको पूरा होने का समय अब आ चुका है। और सितंबर 1896 में श्रील प्रभुपाद जी का जन्म हुआ। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है, उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि बहुत ही जल्दी पूरे विश्व में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार होगा और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग भाषाओं के लोग अलग अलग देशों में मृदंग करताल लेके हरिनाम का कीर्तन करेंगे। ये दिन जल्दी आने वाला है। उन्होंने ये प्रभुपाद जी के प्राकट्य के 1 साल पहले ही ये भविष्यवाणी की थी उन्होंने। तो कहने का मतलब है कि इवन श्रील प्रभुपाद जो है, उन्होंने भी कई बार खुद से बताया था कि जो भविष्यवाणी थी वो मेरे बारे में ही थी करके प्रभुपाद ने स्वयं भी इस चीज की पुष्टि की हुई है। और जो पूरे विश्व में जो भक्ति का प्रचार हुआ, पृथ्वी आचार्य नगरादि ग्राम, पूरे शहरों में, ग्राम में, हर जगह में जो श्री कृष्ण का हरिनाम संकीर्तन का जो प्रचार हुआ है, वो श्रील प्रभुपाद जी के कारण हुआ है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमने प्रभुपाद जी की जीवनी पढ़ी, इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर प्रभुपाद इतनी परेशानियां नहीं झेलते और भक्ति का प्रचार नहीं करते, ये कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं करते, ये इस्कॉन की स्थापना नहीं करते, तो क्या हम लोगों को भक्ति के बारे में कुछ पता चलता? नहीं पता चलता। और प्रभुपाद जी ने हमें भक्ति कैसे करनी है उसकी विधि दे रखी है, पूर्ण अच्छी तरह से विधि दी है। उन्होंने बोला है भक्ति करना मतलब 4 नियमों का पालन करना है। भक्ति करनी है मतलब 16 मालों का, कम से कम 16 माला का जप करना है। हालांकि प्रभुपाद जी के आने के पहले 108 माला का परिक्रम था। उसके बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसको 64 माला किया था। प्रभुपाद जी ने उनके शिष्यों को बोला कि आप 32 करिए, वो बोले कि बहुत ज्यादा लगता है, तो उन्होंने बोला कि 16 एंड नो लेस, कि 16 ही करनी है, 16 से कम नहीं। तो तब से इस्कॉन में उन्होंने, प्रभुपाद जी ने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि आपको 16 माला का जप करना है। प्रभुपाद जी ने 4 नियम क्यों दिए? क्योंकि जब परीक्षित महाराज ने कली को शिक्षा दी तो कली बोला कि मुझे रहने के लिए घर दीजिए, तो कली ने 4 जगह पे रहने के लिए घर मांगा था। कहाँ कहाँ मांगा था? नशा घर, मदिरा घर, नशा घर, जुआ, वेश्या घर, और जहाँ पे कत्ल खाना, जहाँ पे मतलब हत्या की जाती है मांसाहार के लिए, ये 4 जगह पर। तो प्रभुपाद जी ने वहीं से पॉइंट्स पिक किए। प्रभुपाद ने क्या किया कि ठीक है मांसाहार, तो बोले नो मांसाहार नहीं करना हमने, है ना। तो कली के रहने की जो 4 जगह हैं, वो 4 जगह को ही प्रभुपाद जी ने एक तरह से दूर कर दिया जिन 4 नियमों के द्वारा। तो प्रभुपाद जी ने ये 4 नियम दिए। प्रभुपाद जी ने हमें एक सैंडविच प्रोग्राम दिया कि सवेरे उठेंगे, उठ के आपको मंगल आरती करनी है, पूरी विधि दी है ना, कि सवेरे उठ के मंगल आरती करनी है, फिर आपको जप करना है, जप के बाद में दर्शन आरती, फिर गुरु पूजा, उसके बाद में भागवतम श्रवण, उसके बाद आप अपने काम पे जा सकते हैं, पढ़ाई पे जा सकते हैं, और शाम के टाइम गौर आरती करनी है, भगवद गीता का श्रवण करना है। एक सैंडविच प्रोग्राम दिया है। प्रभुपाद ने क्या किया कि जो भक्ति के 5 अंग है चैतन्य महाप्रभु ने दिए हुए हैं, 5 चीजें दी थी। क्या थी? एसोसिएशन, ए फॉर एसोसिएशन, मतलब भक्तों का संग, भागवतम श्रवण, है ना, भक्तों का संग, भागवतम श्रवण, जप करना या कीर्तन करना, और जो विग्रह है, विग्रह की सेवा करना, और धाम निवास। ये जो 5 चीजें हैं भक्ति के अंग चैतन्य महाप्रभु ने बताए थे। प्रभुपाद इन 5 को मॉर्निंग प्रोग्राम में कंडेंस करके दे दिया, क्योंकि हम भक्तों के संग में रहते हैं, तो संग हो गया,
सवेरे 4:30 बजे से 9 बजे तक भक्तों के संग रहेंगे, तो भक्तों का संग हो गया। भागवतम की कथा होती है 8 बजे से 9 बजे तक मंदिरों में, या हर जगह पे इस्कॉन का सेंटर जहाँ है वहाँ, तो आपका भागवत श्रवण हो जाता है, या भागवत का कीर्तन भी हो जाता है अगर आप क्लास देते तो। उसके बाद में आप कीर्तन करते हो, है ना? मंगल आरती में, दर्शन आरती में, गुरु पूजा में हम कीर्तन करते हैं, और बीच में हम चैंटिंग करते हैं, जप करते हैं, तो जप भी हो गया आपका। उसके बाद में अर्चा विग्रह होती है, जब हम दर्शन आरती करेंगे, जब मंगल आरती करेंगे, तुलसी पूजा करेंगे, नरसिंह आरती करेंगे, तो एक तरह से विग्रह सेवा भी हो जाती है। और जहां पे विग्रह है, जहां पे कीर्तन है, वो वृंदावन है, तो एक तरह से धाम निवास भी हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्ति के 5 अंग दिए हैं, वो प्रभुपाद जी ने एकदम संकुचित करके एकदम हमारे लिए अ, दे के रखे हुए हैं। मॉर्निंग प्रोग्राम और इवनिंग प्रोग्राम में दिए है। प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आप ये जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, सवेरे का जो कार्यक्रम है, उसको पूरा करते हैं, तो एक तरह से आप दिन में जो माया का आपके ऊपर अटैक है, उससे आप इम्यून हो जाते हो। उसको आप दूर कर सकते हो, आपको माया छू नहीं सकती अगर आप ये प्रोग्राम करेंगे तो प्रभुपाद जी ने हमें इतनी सारी चीजें रखी है। इसलिए अभी भी हम जो भी चर्चाएं करते हैं, हम किन की किताबें पढ़ के करते हैं? प्रभुपाद जी की टीकाओं को पढ़कर ही हम करते हैं। प्रभुपाद जी की जो कथाएं हैं, प्रभुपाद जी ने जो अलग अलग लेख लिखे हैं, प्रभुपाद जी ने जो बुक्स लिखी है, वही हमारा साधन है, वही हमें प्रोत्साहित करता है, वही हमें ये ज्ञान देता है कि कहाँ पे क्या हमने बोलना है ना, किस टॉपिक पे बोलना है, सब कुछ प्रभुपाद जी की इससे आ रहा है। तो सारी शिक्षा हम कहाँ से ग्रहण कर रहे हैं? प्रभुपाद जी की किताबों से, प्रभुपाद जी की प्रवचनों से, है ना, प्रभुपाद जी की जो कन्वर्सेशन है, उनसे ले रहे हैं। तो इसीलिए जब शिक्षा हमें प्रभुपाद जी से आ रही है, इसीलिए इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जो है, वो शिक्षा गुरु है पूरे इस्कॉन के अनुयायी के, है ना। पूरे जो भी इस्कॉन के अनुयायी है, उन सबके प्रभुपाद शिक्षा गुरु है, क्योंकि सारी शिक्षा प्रभुपाद जी की है। और अगर प्रभुपाद जी इतने सारे शिष्य तैयार नहीं करते, तो हमें दीक्षा देने के लिए इतने सारे दीक्षा गुरु भी नहीं हो पाते। प्रभुपाद जी ने ट्रेन करके रखा है, प्रभुपाद जी ने सिस्टम बनाया, है ना। दीक्षा गुरु सिस्टम एक परंपरा में, और दूसरा मैनेजमेंट के लिए जीबीसी बनाया, गवर्निंग बॉडी कमीशन, जो अल्टीमेट संस्था है प्रभुपाद इस्कॉन में सब मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो प्रभुपाद ने पूरी व्यवस्था की है, पूरी व्यवस्था हमें करके गए। और प्रभुपाद ने ऐसा नहीं कि केवल बोल दिया, नहीं, प्रभुपाद ने खुद किया भी, खुद करके दिखाया है। तो इसीलिए जब प्रभुपाद जी गोलोकधाम चले गए, तो उसके बाद में उनके गुरु भाई कह रहे थे, उन्हें उनके गुरु भाई ने बोला था कि प्रभुपाद जी जो है वो भगवान के शक्तावेश अवतार है, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है, भक्तिविनोद ठाकुर की जो भविष्यवाणी है, उसको पूरा किया है। तो हमें प्रभुपाद जी का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए और उनके चरणों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रभुपाद नहीं होते तो शायद हम पता नहीं क्या कर रहे होते, कभी भक्त बनते भी नहीं। वैसे तो प्रभुपाद जी के बारे में और बहुत कुछ बोला जा सकता है, परंतु अपने पास समय की कमी है, शॉर्ट में बोलना था, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में किया है। तो सबसे यही निवेदन है कि प्रभुपाद जी ने जो हमें मार्ग दिखाया है, इस मार्ग को हमें सीरियसली लेना चाहिए, उसको दृढ़ता से ग्रहण करके, जो प्रभुपाद जी के जो आदेश है उनको पालन करना है, और उनके आदेशों को पालन करके अपने जीवन को सफल करना है। चलो, प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण।